अस्सलामुअलैकुम सर, हफीज़ खान सर। मेरा नाम रहमतुल्लाह है। मैं 2011 से फिरता हूँ। तो माइनॉरिटी को बढ़ेगी बोल को माल दिया है। मेरे को क्या बोले तो रहने को घर नहीं। तुम्हें मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को घर दिलाती बोल को तुम्हारे को मदद मांगता हूँ। मैं इंडियन बिल्डिंगा में हूँ। मेरे को तुम्हें मदद करो सर। मैं 2011 से फिरता हूँ। मेरे 4 औरत बच्चा है। तुम्हें देखो मेरे को रहम करे तो अल्लाह का वास्ता था मेरे साथ। रहमतुल्ला नामी शख्स जो 2 पैरों से माजूर है, जिनकी 4 छोटी लड़कियां हैं, शहर कर्नूल के NTR नगर बिल्डिंग्स में जो पांड्यम असेंबली हलके में आता है, जिसके MLA काटासानी राम भूपाल रेड्डी है। शहर कर्नूल के पांड्यम असेंबली हलके के NTR नगर बिल्डिंग्स में किराए के मकान में रहने वाले रहमतुल्ला जो 2 पैरों से माजूर है, उन्होंने ज़िला कलेक्टर कर्नूल से पांड्यम MLA और कर्नूल MLA से अपील की है कि वो इनके साथ इंसाफ करे, इन्हें रहने के लिए हुकूमत के तरफ से एक घर फराहम करे जो पिछले 11 साल से कोशिश करने पर भी इन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कल उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के साथ कलेक्टर ऑफिस के आगे धरना दिया और कहा कि मुझ जैसे माजूर पर हुकूमत और हुक्मरान क्यों रहम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 3000 हैंडीकैप्ड पेंशन उन्हें मिलती है, उसमें से घर का किराया 2000 और 500 करंट की बिल जाने के बाद बचे 500 में पांचों को यानी बीवी बच्चों को पालना बड़ा ही दुश्वारी हो गई है और ये घर के लिए पिछले 11 साल से कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके घर अब तक वार्ड वॉलंटियर भी नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने 41 वार्ड सचिवालय जो 3rd फ्लोर पर है, बड़ी ही मुश्किल से उस ऑफिस में जाकर भी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कुछ भी असर नहीं पड़ा और उन्हें घर मंजूर नहीं हुआ। और उन्होंने भी कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत में इन्हें TDP के हयाम में टिटको घर अलॉट हुआ मगर अब तक वो नहीं मिला। उन्होंने कर्नूल MLA हफीज़ खान से गुजारिश की है कि वो इनके साथ इंसाफ करे, इन्हें इंसाफ दिलाए, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के बड़े हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को भी मदद करने वाले उन्होंने बहुत तकलीफी हालात है हमारी, बहुत गरीबी हालात है हमारी। खाने को घर नहीं, खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सीधा हमारे 4 औरत बच्चे ले को कैसे कि जी रहा था। फिर ऊपर से जरा जान अच्छा रहा को छाते में दर्द से फिर 3 महीने से बेकार ही बैठ को पेंशन आया तो 500 रुपये में चला ले रहे 3 महीने से। वो वॉलेंट्री बोलते हैं, वॉलेंट्री 3 फ्लोर है यहाँ संतोष नगर के पीछे सचिवालय। वो सचिवालय भी हमारे को नहीं पकड़ा लेता। ऊपर जाकर मैं लेटर भी दिया सचिवालय को, सचिवालय भी मेरे को पकड़ा लेता नहीं। खाली वो पेंशन को कंप्लेंट रखा तो सब महीना पेंशन दे रहा, वो पेंशन को भी उल्टी दूर जाको लेना क्या वो मेरे को हाले को वतन दिलाए सर का गवर्नमेंट से कि सचिवालय के ऊपर ये लिए सर का एक्शन हो। मेरे को कौन भी हो गरीब कल जिला कलेक्टर कर्नूल P कोटेश्वर राव ने कर्नूल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी विंग और एयरपोर्ट के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को और मजबूत करने की हिदायत दी और कहा कि एयरपोर्ट को आने जाने वाले मुसाफिरों की सहूलतें में किसी भी तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए कुछ अलग से मंसूबे भी बनाएं। और वहीं माइनिंग के 16 क्वेरीज के ओनर्स को भी ताकीद यानी वार्निंग दी कि वो एयरपोर्ट के आसपास में ब्लास्टिंग ना करे और धूल नहीं आए वैसा देखे। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। शहर कर्नूल के पुराने ईदगाह की मस्जिद के दोनों नल के पाइप में क्रैक आकर पानी लीक हो रहा है, जो कई महीनों से ऐसा ही है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कैसे पानी इन पाइपों में से बह रहा है। वज़ू और पीने के पानी को इस्तेमाल होने वाला ये पीने का पानी का पाइप मस्जिद में दाखिल होने के लिए नाली के अंदर रहने की वजह से इस लीकेज के ज़रिए नाली के गंदे जिरासीम इस पाइप में जा रहे हैं, जिससे नमाजियों के वज़ू के पानी और पीने के पानी में ये जिरासीम मिल रहे हैं। और बारिश आने पर अगर ये नाली भर गई तो सीधे नाली का पानी भी इस मस्जिद के पीने के पानी में मिल रहा है, जो बहुत नुकसानदेह है। मुसल्लियों की गुजारिश है बल्दिया वालों से कि इन पाइपों की मरम्मत करें ताकि साफ पीने के और वज़ू के पानी में ये गंदी नाली का पानी ना मिले।
सरस्वती नामी औरत ने अपने 2 औरत बच्चों के साथ खुदकुशी करने की धमकी दी अगर पुलिस इनका साथ नहीं देगी, और इसके शौहर की जायदाद जो ज़राती ज़मीन है उनके नाम 2 लड़कियों के नाम कर देने की मांग भी की। सरस्वती की शादी नागराजू के साथ हुए पूरे 10 साल हो गए और इन्हें 2 लड़कियां भी पैदा हुई। नागराजू का तेलंगाना का अलमपुर है। नागराजू ने सरस्वती को दहेज के नाम सताना शुरू किया, जिसके चलते सरस्वती ने करनूल के दिशा पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर शिकायत की और एफआईआर दर्ज करवाया। जैसे ही इसका पता उसके शौहर को चला, उसने कुछ आदमियों के साथ सरस्वती के घर जाकर उस पर हमला किया, जिसके चलते सरस्वती ने करनूल 4th टाउन में शिकायत की और एफआईआर भी दर्ज करवाया। सरस्वती का कहना है कि पुलिस इनका साथ नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्होंने कल जिला कलेक्टर करनूल ऑफिस के सामने धरना दिया और कलेक्टर से अपील की कि उनके साथ इंसाफ करें। कल जिला कलेक्टर करनूल, जिला एसपी सिद्धार्थ कौशल और केएमसी कमिश्नर भार्गव तेज ने स्पंदना का प्रोग्राम मुनक़िद किया। कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ने पुलिस ऑफिस में और केएमसी कमिश्नर ने म्यूनसिपल ऑफिस में ये प्रोग्राम चलाए, जिसमें आवाम ने अपनी अपनी शिकायतें उन्हें सुनाई और कलेक्टर और एसपी ने शिकायतों पर फोकस किया और रिलेटेड ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो जल्द जल्द इन कंप्लेंट्स को सॉल्व करें। रियासत कर्नाटक के तुंगाभद्रा डैम के सारे दरवाजे बंद कर देने के बाद आप शहर करनूल की तुंगाभद्रा नदी में पानी कम होने का नज़ारा देख सकते हैं कि कैसे पानी कम हो गया है नदी में। पांड्यम एमएलए काटासानी रामभूपाल रेड्डी और करनूल मेयर बीवाई रामैया ने मिलकर हुकूमती स्कीम्स आवाम तक पहुंच रहे हैं या नहीं मालूम करने के लिए गड़पा गड़पा प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें आवाम को उन्होंने हुकूमती स्कीम्स के बारे में समझाया और जिन्हें स्कीम्स नहीं पहुंच रहे हैं उनके पास से वॉलंटियर्स के जरिए शिकायतें ली और उन्हें जल्द से जल्द हल करने को कहा। और वही करनूल एमएलए हाफिज खान ने भी 42nd वार्ड में गड़पा गड़पा का प्रोग्राम किया, जिसमें उन्होंने आवाम को समझाया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह हुकूमती स्कीम्स अगर उन्हें चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, तो वो जगन को जिताए और समझाया कि जगन की हुकूमत पिछड़े और गरीबों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड की मीटिंग इस महीने की 26 और 27 को होने को थी, जो किसी वजह से पोस्टपोन कर दी गई। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एपी वक्फ बोर्ड फॉर्म होकर कई दिन गुजरने के बाद भी शहर करनूल के बहुत सारे औकाफी मसले जैसे कि वैसे ही हैं। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, जैसे कि मदरसा शमसिया, अंजुमन इस्लामिया, पुलिस लाइन की मस्जिद, मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स और कई ऐसे मसाजिद जहां पर वक्फ बोर्ड की कमेटियां आना ज़रूरी है। नाजरीन, अब बात करते हैं करनूल के क्राइम के न्यूज़ की। कल कोड़मूर पर राजीव गृह कल्पा के पास 65 सालाना मोहम्मद हनीफ साहब की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो ऑटो उतरकर राजीव गृह कल्पा के रास्ते के लिए मेन रोड पार कर रहे थे। उतने में ही कोड़मूर से करनूल के तरफ जाने वाली एक कार ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। करनूल ट्रैफिक पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इसकी जांच कर रही है। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।